एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। मूर्तिकार अपने काम से अच्छा पैसा कमा लेता था। लोग उसके मूर्तियों को बहुत पसंद करते थे। कुछ दिन बाद उसे एक बेटा हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसको भी कलाकार ने मूर्तियां बनाना सिखाया। अब दोनों मिलकर मूर्तियां बनाते। बाप अपने बेटे के काम को लेकर काफी खुश था, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिता से भी अच्छी बनने लगी और अब ऐसा समय आ गया कि बेटे की मूर्तियों को लोग बहुत अधिक पैसा में खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां उसकी पहले वाली ही कीमत पर बिकती थी। लेकिन पिता अपने बेटे के काम में अभी भी कमी निकाल देता, लेकिन बेटे को अब अच्छा नहीं लगता था। बिना मन के उन कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे ने सब्र खो दिया और उसने अपने पिता को जवाब दे दिया। बेटा बोला, कमियां तो इस तरह निकालते हैं जैसे आपको सब कुछ पता है। आप जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे अब आपकी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। बाप ने अपने बेटे की यह बात सुनी और कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तक तो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि अब कोई उसकी तारीफ नहीं करता और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांतिपूर्वक बोला, मुझे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया। बाप ने कहा, कई साल पहले मैं भी इसी हालात से टकराया था और तुम्हारी तरह मैंने भी गलती की। मैंने भी अपने पिता को समझाने का मौका नहीं दिया। तुम्हें अपने कलाकारी पे घमंड हो गया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरे सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्ति में और सुधार करने की कोशिश करते थे। यही हमेशा बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। तुम संतुष्ट हो गए, मतलब तुम खुद से मान लिए कि अब सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों के लिए अब तुम्हारी तारीफ नहीं होती। बेटा पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी रहती है। हमेशा बेहतर से बेहतर करते रहो। किसी एक ऊंचाई पर पहुंचकर संतुष्ट नहीं हो जाना। हमेशा आगे बेहतर करते रहना और अच्छे से अच्छे करते रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।